वेलकम फ्रेंड्स, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं एम कैंटल में। मार्केट ने आज गैप डाउन के बाद और फॉल के बाद थोड़ी सी रिकवरी दी, लेकिन वो रिकवरी जो है इंपॉर्टेंट लेवल से नीचे है, जहां पर बायर्स बैठे थे उससे नीचे है। मार्केट कमजोरी के साइन और दे रही है और नीचे जा सकती है, उसकी बात करने की कोशिश करेंगे। चार्ट्स और टेक्निकल्स के अलावा इस समय कुछ नहीं है जिसपे ध्यान दिया जा सकता है या जिस पे भरोसा किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। ओवरऑल अगर देखें ना, तो निफ्टी के अलावा सब कुछ अभी बहुत कमजोर नहीं हुआ है, लेकिन निफ्टी बहुत कमजोर हो गया है। कारण इसने लोअर लो बना दिया है, ठीक है, और 22,550 का लेवल मैंने बताया था वो इसने तोड़ दिया है, ऑलमोस्ट तोड़ दिया है, उसी पे क्लोज हुआ है कह सकते हैं। लेकिन है तो लोअर लो, ठीक है, अपने पुराने सारे लोस जिन पे ये प्रोटेक्ट हो रहा था वो तोड़ दिए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी भी नहीं कर रहा है ऐसा, इसके लोस जो हैं अभी भी कायम हैं, और ये अभी कैंडल भी जो बनी है वो काफ़ी बुलिश कैंडल है, नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी आती हुई नजर आई है। बात करें अगर मिड कैप निफ्टी की, तो इसमें भी ठीक ठाक सी कैंडल है, जिसमें नीचे से बायर्स का प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने तोड़ दिया है फिर से लो। अब सेंसेक्स और निफ्टी जो हैं वो कमज़ोर हैं, इसमें कोई शक नहीं, और लोअर लो बना दिया है, और कल है एक्सपायरी। तो ये अगर एक खेल है, इसके तहत में गैप अप ओपनिंग हो जाए तो ओनली दैट इज़ दी ओनली पॉसिबिलिटी जिसके तहत में ये अभी बचाव हो सकता है। अदरवाइज अब मार्केट और नीचे जाने के लिए तैयार है। क्या होंगे लेवल्स, उनकी बात करते हैं। शुरू करते हैं निफ्टी से, फिर बात करेंगे सेंसेक्स की। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी भाई आर्ली चार्ट पे अगर देखें तो कैंडल्स साइडवेज थी मार्केट, लेकिन झुकती हुई नीचे की तरफ, ठीक है, लगातार थोड़ा नीचे जा रहे थे। बीच में हालांकि थोड़ी रिकवरी की कोशिश करी, 11 बजे के कैंडल के करीब काफ़ी अच्छा अप मूव लेने की कोशिश करी थी, मगर बहुत दम नहीं दिखा पाई, नीचे रही। आखिरी में 3 बजे के आसपास, 2:15 बजे से 2:30 बजे से शुरू हुई थोड़ी रिकवरी आई, लेकिन वो फेल हो गई। बाय द एंड ऑफ द मार्केट ये पूरी तरह से फ्लॉप होती हुई नजर आई। अब कल के लिए क्या करना है, देखिए, इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले तो लास्ट वीकली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने बड़ा वाला ओवरव्यू दिया, लॉन्ग टर्म दिया है, और उसके तहत मैंने बताया था ये लेवल इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था यहाँ पर थी मार्केट तब 22,770 के आसपास। मैंने कहा था कि 22,550 ये नहीं टूटना चाहिए, 550-60 का लेवल दिया था, और ये अब टूट गया है, क्लोजिंग इसके नीचे हो गई है। अब 22,550-60 ही है जो क्रिटिकल हो जाएगा, इसको पार करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि हो सकता है थोड़ा ऊपर तक चला जाए, लेकिन अब 22,600 जब तक पार ना हो जाए, बाय कहीं से कहीं तक भी नहीं बनता है। और मार्केट कल हो सकता है 600 के आसपास गैप अप कर जाए, अगर कर जाए तो ये यहाँ से गिरने के चांसेस हैं, ठीक है। तब जरूर अपना छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर कोशिश कीजिएगा। सेल के ट्रेड में देख सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। समझ से मेरी 600 पार करना अब मुश्किल है, लेकिन अगर 600 के ऊपर खड़ी हो जाती है मार्केट, निफ्टी और ऊपर जाता है, तब ये और ऊपर जा रही है, तब अगली रेजिस्टेंस 665 होगी, और उसके बाद 740, और उसके बाद 772-75 का लेवल है। ये बहुत मुश्किल से पार होगा, क्योंकि यही है वो जोन जहाँ पर कि बायर्स बैठे हुए थे, जो बहुत दिन से डिफेंड हो रहा था, और मैं कई दिन से बता रहा था आपको कि ये नहीं टूटना चाहिए, ये नहीं टूटना चाहिए, और अब ये टूट गया है फाइनली। यहाँ पर आप देखिए, इससे पहले भी हुआ था, ठीक है, यहाँ पर एंट्री करी थी, बाहर निकल गए थे। इससे पहले लगातार काफ़ी दिन तक कोशिश होती रही, फिर नीचे गए, फिर ऊपर आ गए। आज फाइनली गैप डाउन, पूरा का पूरा ब्लॉक कैप्चर करके, और क्लोजिंग नीचे, ये है साइंस ऑफ वीकनेस। तो ऊपर के लेवल्स तो बता दिए, अब नीचे के लेवल्स आपको बता देता हूँ। अगर ये नीचे जाती है तो आइडली तो वेट कर लेना अच्छा होगा। अगर 22,530 के नीचे खड़ी हो जाए मार्केट तो ठीक है, हो सकता है कि साइडवेज चली जाए मार्केट, जिसके चांसेस बहुत कम है, ट्यूसडे है, ठीक है ना।
सेंसेक्स का खेल बड़ा होता है, वीकली एक्सपायरी सब गिनती की रह गई हैं, तो आसान तो नहीं होगा, ऐसा साइडवेज के चांसेस तो कम है। लेकिन अगर 22,530 के नीचे चलता है निफ्टी तो फिर ये और नीचे जाने के लिए तैयार है, और ख़ास तौर पे 500 जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनती है, वो अगर टूट गई तो मार्केट बहुत लंबे गेम के लिए नीचे की तरफ ओपन हो गई, क्योंकि इसके बाद नीचे सपोर्ट कहीं नहीं है। इसके बाद सपोर्ट अगर कहीं आती है तो फिर जाकर आती है 22,000 पर, 21,965 टू बी वेरी प्रिसाइज। ये वो है दूसरा एरिया जहां पर फिर बायर्स बैठे हुए हैं। तो मतलब हम बात कर रहे हैं अनदर 500 पॉइंट्स की, जिसका कि फॉल आ सकता है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए राइड करने की कोशिश कर सकते हैं। अब कल है क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो इसको ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए सेंसेक्स का इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बताया था 75,100 से 120 के आसपास का, ये येलो लाइन नहीं टूटनी चाहिए। इसकी भी स्टोरी यही चल रही थी कि डिफेंड हो रहा था, और अगर ये नहीं बचता है तो फिर ये नीचे की तरफ, और इसमें तो लगातार नीचे की ही डायरेक्शन थी। अब इसमें गैप अप होगा, इसके चांसेस भी कम लग रहे हैं, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स बहुत अलग नहीं चलते हैं। अगर सेंसेक्स में गैप अप होता है या निफ्टी में गैप अप होता है तो दोनों एक साथ ही होते हैं। तो अगर गैप अप हो तो इसमें गैप अप के बाद भी बाइंग की स्टोरी नहीं बन रही है। 74,450 के आसपास क्लोज हुआ है, 74,700-750 तक तो ये बिल्कुल चांसेस नहीं है कि ये यहाँ से भी रिकवरी ले। अगर गैप अप होता है 200 पॉइंट का भी तो 200-250 पॉइंट के गैप अप के बाद भी ये वीक होगा। हालांकि अगर ये ऊपर जाता है तो फिर 74,700 अगली रेजिस्टेंस है, और इसको पार कर जाए तो फिर अब 74,940, और फिर उसके बाद जो टफ लेवल जिसे इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए था, जो कि कर दिया है और गैप छोड़ के करा है, बियरिश किकिंग विंडो बनती है, वो 75,100 का लेवल बनता है। 75,100 से 150 का लेवल, ये लेवल पार करेगा ये, तब ही कोई होप है। अदरवाइज बियर्स के पूरी ग्रिप में है इस समय सेंसेक्स, और अगली रेजिस्टेंस फिर 75,300 के बाद अगली रेजिस्टेंस फिर 75,880 से 76,000। ये वो लेवल्स हैं जिन्हें पार करना मुश्किल है सेंसेक्स के लिए। और नीचे की तरफ बात करें तो भाई नीचे 74,350, इसको तोड़ा तो ये चल पड़ा नीचे, और ये अगर नीचे चलता है 74,000 को तोड़ के तो भाई नीचे सपोर्ट जो अगली आती है मजबूत वाली वो 71,900 पे आती है। 3,000 पॉइंट तक कोई सपोर्ट नहीं है, यानी कि ये कल के गेम में बताएगा कि कहाँ सपोर्ट बनेगी। और ट्रिकी होगा, और कल बहुत चांसेस हैं कि दोनों तरफ का गेम हो, मार्केट नीचे की तरफ जाए और फिर ऊपर वापस रिकवरी ले आए और वापस क्लोजिंग तक यहाँ पर ही हो जाए, ये भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन रही है। कारण वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है भाई वो आज ठंडा पड़ा हुआ है, बहुत फ्लैटिश सा बंद हुआ है, 0.60% का डिप है, यानी कि बढ़ने से तो मना कर दिया है, गिरने से तो इसने पहले ही मना कर रखा था, और गिरने की ऐसी बात नहीं है, बहुत ही सटल सी जगह पे बैठा है जहाँ पर कि ये इतना ही रहे तो कोई बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी, और ये बहुत वहीं पर है, मतलब 12 से 15 के बीच में होवर अराउंड करता रहेगा ये काफ़ी टाइम तक, अब जब तक कुछ नया ना जाए मार्केट में। अब कुछ नया क्या होगा, कुछ नया जो हो सकता है देखिए उसके अंदर में ये हो सकता है कि आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं, रिजल्ट्स के अंदर में दम आना शुरू हो जाए। फरवरी 25 हम आ गए हैं, मतलब अब उसके बाद अगर हम बात करें तो मार्च एंड होने वाला है, तो उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद एनुअल रिजल्ट्स के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, स्पेकुलेशंस शुरू हो जाती हैं मार्च से, और उससे फिर बाइंग आ जाती है, अक्सर ऐसा देखा गया है। तो अगर वो हो जाए तो वो ठीक है। इसके अलावा मैंने वीकली वीडियो में बताया था 5 महीने लगातार फॉल नहीं देखा है अभी तक, तो 5वां महीना है ये, लगातार फॉल हो रहा है। ये 2008 से अभी तक मैंने डेटा चेक करा, मुझे कहीं पे भी लगातार 5 मंथ्स का डिप अभी तक नहीं दिखा था, और अगर ये अब ऐसा है तो हो सकता है कि ये पूरा साल कमज़ोरी का हो जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम पिछले कई सालों से ईयरली बेसिस पे बुलिश ट्रेंड में चल रहे हैं, बुल रन चल रहा है, जिसमें कि हर बार पिछले साल की क्लोजिंग से ऊपर होती है इस साल की क्लोजिंग, जो कि अभी इस वक्त तो शुरू ही हुए हैं
तो जनवरी फरवरी में ये जो दिखा रहा है ये ठीक नहीं है, और ये पिछले साल से जो दिखा रहा है कि लो बंद कर दिया है, ठीक है ना। लास्ट ईयर का जो हाई था उसके नीचे बंद हुए हैं हम, ऊपर बंद नहीं हुए, लेकिन उससे पिछले साल के यानी कि 2023 के हाई के ऊपर या 23 के क्लोजिंग के ऊपर ही हैं, वो नहीं तोड़कर क्लोज करा अभी तक। बात करें अगर उस ढंग से देखा जाए, ईयर ऑन ईयर हम हर बार हायर हाई पे क्लोज कर रहे थे। सो अगर बायर्स आते हैं फरवरी में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मार्च एक्सपेक्टेशन मैंने बता दिया आपको। पॉसिबिलिटी क्या बनती है, पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई रिजल्ट्स की स्पेकुलेशन आनी शुरू हो और उससे बाइंग आ जाए। मार्केट करेक्शन हो काफ़ी अच्छी दे चुकी है, खासी करेक्शन हो चुकी है, लेकिन अगर अब नहीं रुकी ये तो भाई फिर देखिए ये फॉल एक बड़ा फॉल है, और 71,900 सेंसेक्स में दिखता है आता हुआ। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 22,000 आता हुआ नज़र आता है, 21,960। ये पॉसिबिलिटीज आने वाले समय की। सो सेंसेक्स में अगर ट्रेड करना है तो मैंने बताया जिस तरह की अगर ऊपर की तरफ चलते हैं तो भाई 74,575 पहली रेजिस्टेंस, उसके बाद 74,700 दूसरी रेजिस्टेंस, और यहाँ तक भी चला जाए तो यहाँ से वापस फॉल कर सकता है, लेकिन नहीं करा अगर और ऊपर जाता है तो 74,910, और उसके बाद फिर 75,100 100 प्लस, और उसके बाद फिर 75,300। ये होंगे लेवल्स ऊपर के लिए। और नीचे की तरफ में अगर 74,382 तोड़ दिया तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर राइड करने की कोशिश कीजिए। जैसा कि मैंने बताया नीचे की तरफ में फिर ओपन है 71,900 और कोई बीच में सपोर्ट नहीं है। ये कहाँ सपोर्ट बनाएगा ये कल तय करेगा। कल या इनफैक्ट ये जो नीचे का रास्ता है ये नया पाथ बनेगा, इसको कह सकते हैं कि नो मैंस लैंड है। और जैसे ऊपर जाते हुए ब्लू स्काई कहते हैं, ओपन ब्लू स्काई, ये अभी डीप सी है, ठीक है ना। तो कहाँ पे जाके चट्टान मिलेगी और कहाँ पे जाके पानी कम होगा वो भी दिखाई देगा। सो यूज़ दैट अकॉर्डिंगली ट्रेड करें अगर आप तो। बैंक निफ्टी की बात करें अगर तो बैंक निफ्टी कमज़ोरी के साइन दे तो रहा है, लेकिन अभी भी पहले की कमज़ोरी से बचाव दिखा रहा है, और ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ से ये वापस उछल जाता है। और अभी इसने कुछ लगभग वही लो को टच करके फिर से रिवर्सल सा लिया है। तो क्या ये रिवर्सल सस्टेन होगा? अगर हाँ तो फिर ये ठीक है भाई कहानी, और ये ऊपर की तरफ जा सकता है। कहाँ ऊपर जा सकता है? अभी क्लोज हुआ है 48,640 पे, ऊपर की तरफ में 48,820, 910, और फिर उसके बाद 990 से 49,050 या 100 तक का लेवल। 49,100 पार करना इज अ टफ टास्क फॉर बैंक निफ्टी नाउ, ठीक है। यहाँ पर आके अटकता नजर आएगा, लेकिन हो सकता है कि ये सेम डे में वो झटका मार के ऊपर चला जाए और फिर वापस क्लोजिंग उससे पहले इससे नीचे आए। मार्केट को जैसे मैंने बताया कल दोनों तरफ की गेम होती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। तो हो सकता है कि अगर ये ऊपर की तरफ गया यहाँ तक, हालांकि काफ़ी बड़ी बढ़त आ चुकी होगी, लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो ऊपर में 49,180 और फिर उसके बाद 49,400, ये वो लेवल्स हैं जहाँ तक कि ये जा सकता है। और फिर यहाँ से रिवर्सल आ जाए तो बड़ी खतरनाक बात होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है। और नीचे की तरफ तो मैंने बता ही दिया, अगर नीचे की तरफ में ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो ये खतरनाक हो जाएगा, लेकिन ट्रेंड लाइन तो बहुत दूर है। तो उससे पहले का सीन 48,600 अगर ये तोड़ देता है तो फिर भाई ये कमज़ोरी के साइन है, इसको देखना पड़ेगा आपको। और अगर इसको तोड़कर नीचे चलता है तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो 48,430 ये है, और 48,430 को अगर तोड़ा तो फिर 48,280, और अगर इसको तोड़ा तो फिर तो 48,000 देखिए टेस्ट हो जाए तो बड़ी बात है। उसके ऊपर कितना डिफेंस हो जाता है। 48,200 से 48,000 का लेवल जो है ये क्रिटिकल हो, सपोर्ट बननी चाहिए आइडली, ठीक है, अगर ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है तो। नहीं तो ये ब्रेक हुई तो फिर भाई 47,800 सीधा ये वाला लेवल है, इसके नीचे और कोई बीच में सपोर्ट बनती नहीं है। अब मिड कैप की बात कर लेते हैं। मिड कैप में देखिए अगर डेली कैंडल देखें ना तो काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है जो कि बुलिश है। बैंक निफ्टी में भी ऐसी ही बनी है। बुलिश किस तरह से है कि गैप डाउन हुआ, बहुत बड़ा गैप डाउन था, उसके बाद नीचे फॉल हुआ, लेकिन फॉल के बाद जो ये विक बना है लंबा वाला, नीचे से काफ़ी कोशिश की गई है मार्केट के ऊपर जाने की,
ठीक है, और ऊपर के तरफ में ही मार्केट को क्लोज किया गया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इम्पोर्टेंट लेवल इसका जो मैंने बताया था वो 11,090 से 80 का बताया था, वो डिफेंड हो गया है, क्लोजिंग जो है अभी इसके ऊपर ही आई है। सो दैट इज़ दी गुड थिंग अगर ये उस हिसाब से चलता है तो, क्योंकि अभी 11,126 पे क्लोज हुआ है, नीचे अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 11,080 पे बनती है। क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होती तब तक मिड कैप निफ्टी में और फॉल अभी नहीं बन रहा है। हालांकि मैंने ये बात बताई थी, अभी फिर बता रहा हूँ, सेक्टोरल शिफ्ट चल रहा है यहाँ पे। बड़े बड़े शेयर जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं उनसे निकला जा रहा है, और कुछ शेयर जो अभी नहीं बढ़े हैं या बढ़ सकते हैं या अभी उनमें बहुत बड़ा पोटेंशियल अनलॉक होना है, प्राइस अनलॉकिंग होनी है, वो सब में बाइंग हो रही है। लेकिन वो भी ऐसे हो रही है कि आपको समझने नहीं दिया जाएगा। किसी दिन वो 2 दिन बढ़ता है, 3 दिन बढ़ता है, 4 दिन बढ़ता है, और उसके बाद फिर एकदम से बड़ा वाला फॉल दिखाता है, डराता है, और फिर उसके बाद दोबारा चलता है, थोड़ा बहुत चलता है और लगता है कि अब ऊपर जाएगा। जैसे ही आप बाय करते हैं या बाहर आते हैं वहाँ पर फिर सेल दे देते हैं, लेकिन खुद वो एक्यूमुलेट करते रहते हैं। 10,000 शेयर अगर खरीदते हैं तो 100 शेयर बेचते हैं। जैसे मैं अगर कुछ नाम बताऊं शेयरों के जिनको मैंने देखा था, तो धनलक्ष्मी कोटेक्स, ठीक है, धन कॉट हर रोज अपर सर्किट मार रहा है इस मार्केट में भी। एवरी डे इट इज मेकिंग अ न्यू हाई। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ धन कॉट, ये देखिए, ये मंथली चार्ट देख रहा था मैं इसका, अपनी रेजिस्टेंस के पास पहुँच रहा है। लेकिन अगर इसका डेली चार्ट देखें तो ये देखिए, ये 125 पे था 11 फरवरी को, उसके बाद से रोज अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट, गैप अप ऊपर अपर सर्किट, गैप अप ऊपर अपर सर्किट चलता हुआ चला जा रहा है, और ये 198 पे है, ठीक है। इसके अलावा बोलूँ तो महास्टील में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न दिख रहा था, जिसमें कि खेल होता हुआ नज़र आ रहा, थोड़ा कमज़ोर कम है, टूट नहीं रहा है, इस तरह से ये लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा सा। महाराष्ट्र स्कूटर, ये भी ऐसा ही शेयर दिख रहा है जो गिर नहीं रहा है, बार बार 9,000 से 9,600 के बीच में ये घूम रहा है, ठीक है। और ऐसे कई सारे शेयर हैं जिन्हें आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन इनमें भी डरा के रखा हुआ। अभी महाराष्ट्र स्टील जो है, इसने तो अपना ब्रेकआउट दिया है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है ये, ठीक है। मंथली चार्ट अगर आपको दिखाऊं तो ये इससे पहले 2019 में इस लेवल को पार करा था, और अब ये फिर से वापस इसके ऊपर आ गया है। तो ये वो शेयर है जिसको कि खरीदा जा सकता है मेरी समझ से। मल्टी ईयर ब्रेकआउट के तहत में इस समय पर जब मार्केट गिर रही है तब मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है, ये है वो शेयर जो कुछ बाइंग के साइंस दिखा रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स इसमें अभी कम हैं। बीच में आते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बड़ी वाली बाइंग आती है, फिर उसके बाद अगले महीने गिरा दिया गया, फिर साइडवेज रखा गया कई महीने, फिर बड़ी सी बाइंग आई, और फिर बड़ी सी बाइंग आई, और फिर 3 महीने गिराया गया, और अब फिर से ऊपर गया है। और इस बार इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है, जो कि इसकी मल्टी ईयर रेजिस्टेंस बनती है 2019 की। सो ये एक शेयर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट जिसे कहते हैं वो कर बैठा है, और खासी बड़ी कैंडल से करा है, लेकिन वॉल्यूम कम है अभी के लिए। तो अब अगर ये मजबूती से चलता है तो ये खासा ऊपर जा सकता है, इस पे नज़र रख सकते हैं आप। इस तरह के शेयर हैं जिन्हें ढूंढना चाहिए आपको। हाउएवर दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल, मैं किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। सो आप अपनी समझ का ज़रूर इस्तेमाल करें, या फिर ज़रूरत पड़े तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें और अकॉर्डिंगली ही डिसीजन लें। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in the next video.